नूर खान एयरबेस के ऊपर दूसरी मिसाइल आकर लगी, उसे पहले क्यों नहीं बताया कि यार 2-4 बम गिरो, इधर उधर करो, इसको रोको? आपके पार्लियामेंट में क्यों बोला गया ये जी 30 सेकंड का टाइम था, तो हमारे तो वो हाथ पैर खुल गए, हम कुछ कर ही नहीं पाए, तब तक वो आके लग गई। ये मेरे स्टेटमेंट तो नहीं है। बुल्हारी जो है, जहां पे F-16 होते हैं, जो कराची से कहते हैं कि 100 किलोमीटर 100 मील दूर है, वहां पर उन्होंने जिस हैंगर को निशाना बनाया, उन्होंने पहले का इमेज दिखाया हमले से पहले का और हमले के बाद का, और वो हैंगर का एक हिस्सा जो है बिल्कुल तबाह हो गया है। इसी तरह से उन्होंने नूर खान एयरबेस के ऊपर जो हमले हुए हैं वहां पे भी दिखाया उन्होंने कि बिल्डिंग कैसे डैमेज हुई है। पाकिस्तान ने जो मिसाइल हमले किए हैं उससे तो हिंदुस्तान को कुछ भी नहीं हुआ। जब भी आप अटैक करते हैं या आपके ऊपर जब कोई किसी प्रकार की गोलाबारी आती है, आपको पता नहीं कि क्या होने वाला है। जो भी उसका ऐसा आला था जो हमारे ऊपर अटैक कर सकता था, उसके ऊपर हमने जाके अटैक किया, और उसके लिए चाहे हमें घर में घुस के मारने की जरूरत पड़ी, 100 किलोमीटर तक हम गए। एक्सरसाइज त्रिशूल शुरू हो गई। ये एक्सरसाइज त्रिशूल है क्या, जरा इसके बारे में मैं आपको बताता हूं, और ये भी बताऊंगा कि पाकिस्तान इतना परेशान क्यों हो गया है। नाम सुनते ही गला सूख गया, ये करो ऐसा करो, मोबिलाइज करो अपने कोर्स को, स्ट्राइक कोर को बोलो, ये हो रहा है क्यों? रडार स्टेशन हमने एक ही जगह क्यों बोला, 2 ही जगह क्यों बोला कि इन 2 जगह पे ही मारा है, तीसरी जगह तो नहीं बोला हमने, ठीक है ना? आप मुझे किसी एक जगह का नाम दीजिए जहां आपने हमें मारा। चलिए सर, जगह का तो पता नहीं, लेकिन सर ये फाइटर जेट जो है अभी तक उसी का क्लेम हो रहा है हमारे यहाँ। तो मैं मना कब कर रहा हूं भाई, फाइटर जेट गिरे हैं ना। कौन 2 आदमी हैं जो करेक्ट जानते हैं कि 7 गिरे? क्योंकि आपका वो जो क्रिकेट वालों को जो आर्मी ने ब्रीफिंग दी थी वो तो गड़बड़ हो गई, जो ऐसे ऐसे कर रहा था ना वो आपका क्रिकेटर लाइव था ना वो तो। सर वो सही फिगर तो किसी के पास नहीं है, सही फिगर तो नहीं है, अभी प्रूव कर रहा हूं। फिर उसने ऐसे किया था, याद करो, और फिर ऐसे किया था। हाँ। मतलब वो कह रहा था ना 6-0, यही बात है, ये सही हूं ना मैं? हाँ। दैट मींस 6-0 का स्कोर था उस दिन, ठीक है, कि सारे ऐसे करे थे और 6-0 था। तो भाई साहब शहबाज शरीफ तो कहते हैं यूनाइटेड नेशन के प्लेटफॉर्म पे के साथ थे। सर वो ट्रम्प ने कहा था ना, आप ट्रम्प को तो गलत नहीं बोल सकते हो। तो अब आप ट्रम्प को प्लीज, मैं आता हूं भाई, उसका माय बाप को आप गलत थोड़ी ना प्रूव करेंगे। जिसकी चमचागिरी करनी है, जिसका मैं क्या वर्ड इस्तेमाल करूं, छोड़ दो भाई। सर वो इतनी बड़ी कंट्री के प्रेसिडेंट है, उन्हें हमसे ज्यादा पता होगा। इसलिए 2 आदमी बिल्कुल क्लियर हैं कि 7 जहाज गिरे थे। एक है ट्रम्प क्योंकि उसने सैटेलाइट में देखा है, और एक है शहबाज शरीफ क्योंकि मुनीर ने उसे बताया हाँ सर हमारे 7 गिरे। तभी तो हो सकती है कॉम्बिनेशन, अदरवाइज क्यों होगी? आप बताइए भाई, आप बता रहे हो कि आप मेरी एक जगह का नाम नहीं याद कर पा रही जो इन्होंने डिक्लेयर किया हो, इनके डीजीएमओ ने डिक्लेयर किया हो आपके पाकिस्तान के, कि हाँ जी हमने इंडिया को ठोक के मारा है। मैं अभी सर हमारे सर सिर्फ फाइटर जेट की बात हो रही, जगह की बात नहीं हो रही सर, हमारे सिर्फ फाइटर जेट बता रहे थे मुसलसल। तो फिर सपने में तो मेरे भी गिर सकते हैं, मना थोड़ी ना है। देखो भाई ये गलत बात है। आपके यहाँ क्या बोला, चलो मैं आपको प्रूव कर रहा हूं, और आप मुझे मालूम है कंट्री के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, आपकी सच्चाई को फेस करने को बोल रहा हूं। आपने हमारे को 3 टेल नंबर दिए थे ना, कि ये 3 राफेल के टेल नंबर हैं जो कि गिरे हैं। ये तो बात सही बोल रहा हूं। वो कोपा एक्सरसाइज में अभी लास्ट वीक वो फ्लाई करते हुए कैसे दिखे वो इंटरनेशनल एक्सरसाइज में, वही टेल नंबर। ओ माय गॉड, इंडिया की बड़ी यार पहुंच है कि 15 दिन में एक नया टेल नंबर लगा, नया जहाज लेके टेल नंबर उसी का चेप दो और दिखा दो। आपको लगता है ऐसा हो सकता है किसी भी कंट्री में? चलो छोड़ देते हैं। आप ही के यहां पर बड़े टैश में आकर जज्बे के साथ शिवानी सिंह हमारे पास है, अब आप क्या कर लोगे? शिवानी सिंह हमारे पास है, आप क्या कर लोगे? इधर भी अफगानिस्तान में भी वो गड़बड़ कर रहे हैं, उधर इंडिया जो है वो धमकियां दे रहा है, और फिर एक दूसरे को हेल्प करने की कोशिश की जा रही है। सो आई थिंक अगर कोई पॉलिसीज चेंज हुई हैं तो वो अफगानिस्तान में पॉलिसी चेंज हुई है टुवर्ड्स पाकिस्तान, अग्रेसिव हो गए, और इधर इंडिया जो है इज बिकमिंग वेरी अग्रेसिव। मैंने अगले दिन कहीं ये स्टेटमेंट दी कि पाकिस्तान को मोदी साहब जैसा लीडर चाहिए, तो मेरे ऊपर बदतमीजी का तूफान खड़ा हो गया। सबसे पहली बात तो करीब 20,000 सैनिक इसमें हिस्सा लेंगे, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। और खास बात यह है कि इसमें नेवी को भी डिप्लॉय किया गया है। नेवी आप जानते हैं जहां पे एक्सरसाइज हो रही है, यानी कि राजस्थान गुजरात वाला इलाका। और सर क्रीक के बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं, और ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने क्या बोला था सर क्रीक के बारे में, कि सामने कराची, जब से उन्होंने बोला कि कराची का रास्ता सर क्रीक से जाता है, तब से पाकिस्तानी ये नाचते फिर रहे हैं, बड़ा परेशान है। अच्छा, यहां पे एयरफोर्स की फाइटर स्क्वाड्रन्स तैयार हैं, उनके अटैक हेलीकॉप्टर्स तैयार हैं, पहली चीज।
आपको पता दे हैव अपाचे हेलीकॉप्टर्स, वहां पे राफेल हैं, वहां पे सुखोई हैं, सारे के सारे तैयार हैं, वहां पे ब्रह्मोस तैयार हैं। नेवी के जो डिस्ट्रॉयर्स हैं, नेवी के डिस्ट्रॉयर्स, मेरे पास पूरी यहाँ पे दोस्तों डिटेल पड़ी हुई यहाँ पे कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर्स एंड नीलगिरी क्लास फ्रिगेट्स हैं। अब आ गई बात राजनाथ जी की कि उन्होंने कहा कि अगर कोई भी हिमाकत पाकिस्तान करता है इस इलाके में तो नक्शा और हिस्ट्री बदल जाएगी। नक्शा और हिस्ट्री बदलने का मतलब सीधा सीधा ये होता है कि हाँ जी, हम ये काइनेटिक फोर्स इतनी तेजी से आप तक ले जाएंगे, वहां से अरेबियन सी से ले जाएंगे, वहां पर हमारे पास वो क्या खड़ा हुआ है, जो फास्ट अटैक करने वाले जो हमारे क्राफ्ट्स हैं वो खड़े हैं, जो कराची के अंदर मिनटों में पहुंच जाएंगे। हमारी गन्स भी खड़ी हैं, हमारे जो आपके खौफ एक्चुअली इसीलिए है ज्यादा कि ये मिनटों में पहुंच जाएंगे हमारे ऊपर। ये जो 100 किलोमीटर का जो जगह है ना, इसको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ब्रह्मोस की स्पीड आपके यहाँ पहले ही मेजर हो चुकी है कि कितनी तेजी से वो 300 किलोमीटर आ जाता है, तो पकड़ में भी नहीं आता। पकड़ने के तो छोड़ दो, उसके बाद उसको डाउन भी नहीं कर पाते हैं। ये एक्सपीरियंस बताता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं कोई सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं बोल रहा हूँ। इसमें प्रॉब्लम यह आपने देख लिया कि आकाश मिसाइल जो हमारी है, तो भाई साहब आपका कोई ना, वो जो आपने छोटे छोटे भेजे थे क्या, वो ड्रोन, ठीक है ना, वो पार ही नहीं हो पाए। मैं क्या करूं? ऐसा नहीं है पार नहीं हो पाए का मतलब नहीं है, 2 4 6 पार हुए होंगे, पक्की बात है, मैं मानने के लिए तैयार हूं, बट वो कोई ऐसा डैमेज नहीं कर पाए जिसको शायद आप फोटोग्राफ कर लेते, सैटेलाइट इमेजरी में पकड़ लेते। यूएस आपका अपना है, आजकल आप ऐसा सोच रहे हैं, चाइना आपका अपना है, वो तो आप उस पर भरोसा करके बैठे हैं, तो ये सारी सैटेलाइट इमेजरी उनसे क्यों नहीं ली? देखिए, हम एक बेसिक बुनियादी बात जो है उसको भूल रहे हैं। भाई भारत हो गया, अपना इंडिया, प्राइम मिनिस्टर मोदी हो गए, ये पाकिस्तान के कोई खैर खा हैं, ये पाकिस्तान के कोई दोस्त हैं, इनसे आप कोई अच्छे की जो तवक्को है वो रख सकते हैं। भाई वो पाकिस्तान के दुश्मन है, हमेशा दुश्मन रहेंगे, तो उनका तो काम है, वो कर रहे हैं जो उनको करना चाहिए। उनको भी पता है कि क्या इंडिया कर रहा है, उनको मुसलमान ममालिक जो है, जो हमारे इत्तेहादी है, उनको भी सारा पता है, लेकिन सबके अपने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट है, सिक्योरिटी इंटरेस्ट है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, और बड़े इंटरेस्ट है इंडिया के हवाले से। वो पब्लिकली इंडिया को कंडेम नहीं करते, ये आपने नोट किया है। हाँ, 1-2 मुल्क हैं वो कभी बात कर लेते हैं, इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, वो इवन फॉर दैट मैटर तुर्किया, वो बात करते हैं, लेकिन आउटराइटली कभी इंडियंस को किसी ने कंडेम नहीं किया। बट ये सच्चाई है, आपने अपने कान से सुनी है, शिवानी सिंह आपके पास है। अब मैं क्या करूं कि हैदराबाद में शिवानी सिंह को इंस्ट्रक्टर ग्रेडिंग का अवार्ड दिया जा रहा है और लाइव। अब कौन सी शिवानी सिंह आपके पास है, मैं तो ये जानना चाहूं। जब भारत त्रिशूल नामी एक्सरसाइजेस पाकिस्तान के बॉर्डर पे कर रहा है, उस वक्त इस किस्म का एग्रीमेंट करने का मकसद यह है कि भारत को एडवांटेज देना और उसे मजीद मजबूती देना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूं विवेक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ।